let's not rest in past glory. दोस्तों, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह जी ने रिसेंटली एक भाषण दिया एक सेमिनार में, जहां उनकी कई बात वायरल हो गई और हमारे पड़ोसी की आगे से गीली और पीछे से पीली हो चुकी है। Blow to the terrorist infrastructure, attacking multiple bases in Pakistan, signal that enough is enough and bring them to their knees. मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। अब देखिए, देश की सेना से जुड़ी जब भी कोई बात होती है तो लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, लेकिन आज की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और बदली हुई दुनिया में इन सब बातों के काफी गहरे मतलब है। When I talk about military power, now when we look at what is happening around the world and what has happened in India, which part of that military power which has come in handy? I think I don't have to name it. It is air power. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के टाइम के नजदीक आने की आहट है। इस वीडियो में हम उसी की बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक के बाद एक अलग अलग सेनाओं के चीफ पाकिस्तान के गुर्दे दबाने की बात ऐसे खुलेआम क्यों बोल रहे हैं। Whether it is giving a blow to the terrorist infrastructure and their perpetrators, or whether it is attacking multiple bases in Pakistan in a matter of few hours to send a signal that enough is enough and bring them to their knees. It was air power which did the trick. अपने बयान में एयरफील्ड मार्शल एपी सिंह जी कहते हैं कि हमें यह समझना होगा कि मिलिट्री पावर नेशनल पावर का अल्टीमेट आर्बिटर यानी कि निर्णायक शक्ति होती है। इसमें से कोई भी पावर बहुत जरूरी है, लेकिन अंत में जो जरूरी है वो एक मजबूत मिलिट्री फोर्स, क्योंकि अगर आपके पास वो नहीं है तो कोई भी आपको अपने अधीन कर सकता है। अब यहां तक तो बात ठीक थी। इसके बाद जो उन्होंने कहा उसके अपने मतलब निकाले जा रहे हैं। उन्होंने अपनी बात को आगे रखते हुए कहा कि वेनेजुएला और इराक दिखाते हैं कि सिर्फ मिलिट्री पावर होना ही काफी नहीं है, असली मायने रखती है उसे इस्तेमाल करने की इच्छा शक्ति। अगर संयम, रिस्ट्रेंट यानी संयम के साथ रिजॉल्व यानी मजबूत इरादा या दृढ़ संकल्प न हो तो उसको कमजोरी ही समझा जाता है। Venezuela, Iraq is one of the examples that, or some of the examples that we have. Anybody can be very economically sound, but cannot be secure. We must understand that military power stands as ultimate arbiter of the national power. दोस्तों, ये बात साफ किस ओर इशारा कर रही है ये हर इंडियन और हर पाकिस्तानी को पता है। इंडियन मिलिट्री फोर्स में से किसी एक का भी टॉप लीडर अगर ऐसी बात करता है तो देश के लोगों के साथ पड़ोसियों के भी कान खड़े हो जाते हैं कि यार अब क्या होने वाला है। एयरफील्ड मार्शल एपी सिंह जी का कहना है कि अगर आप कमजोर हैं तो संयम दिखाना बेकार है। अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सीधे ऑप सिंदूर में पाकिस्तान को मिले घावों पर नमक रगड़ने जैसा है। अगर किसी देश के अंदर ताकत होती है तो वो उसको दिखाता है, लेकिन पाकिस्तान का अमेरिका में लॉबी लगाकर भारत को रोकने की रिक्वेस्ट करना ही बताता है कि उनकी पुंगी बजी बड़ी थी। अब ये बयान महज एक नॉर्मल भाषण नहीं है। ग्लोबल लेवल पर 2026 की शुरुआत से ही अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की एग्रेसिव नीतियां चल रही हैं, जिसमें वेनेजुएला पर मिलिट्री पावर दिखाते हुए मादुरो को पकड़ना, हमला करना, ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी और डेनमार्क से जबरन ले लेने की बात और ईरान में प्रोटेस्ट पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी, ये सब कुछ शामिल है। And all we're asking for is to get Greenland, including right title and ownership, because you need the ownership to defend it. ट्रंप ने डोनेरो डॉक्ट्रिन, जो कि मॉनरो डॉक्ट्रिन का अपडेटेड वर्जन है, उसके तहत लैटिन अमेरिका में इंटरफेरेंस को जायज ठहराया। ऐसे में भारत के एयर चीफ का वेनेजुएला, इराक एग्जांपल देना एक तरह से ग्लोबल पावर बैलेंस में भारत की स्थिति मजबूत करने का संकेत है। अब इस बयान को भारत के डिटरेंस को मजबूत करता दिखाया गया है। खासकर पड़ोसी पाकिस्तान और चीन के खिलाफ ये सीधे सेनाओं की तैयारी के बारे में भी बोलता है। दरअसल भारत अब संयम की पुरानी इमेज से बाहर निकलकर इंटेंट दिखा रहा है। भारत ने यही इंटेंट 2019 बालाकोट और 2025 ऑपरेशन सिंदूर में करके दिखाया है। अब इस बयान से ग्लोबल लेवल पर यह मैसेज जाता है कि भारत अब कमजोर नहीं दिखेगा और अगर जरूरत पड़ी तो एयर पावर से तेज और डिसाइसिव कार्रवाई हो सकती है। इससे रीजनल स्टेबिलिटी पर असर पड़ेगा, लेकिन साथ ही दुश्मनों को भी चेतावनी दी जा रही है कि भारत के आसपास के इलाकों पर अगर हमले हुए तो भारत पहले की तरह शांति प्रस्ताव की टेबल पर आने से पहले अशांति फैलाने वालों के गुर्दे फाड़ सकता है। वेल, यहां मैंने गुर्दे बोला है, फाड़ तो कुछ और सकती है हमारी सेना। बताइए कमेंट करके, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अब दोस्तों, सवाल ये कि ये बयान अब क्यों आया है। ये बयान ठीक उस समय आया है जब ग्लोबल लेवल पर ट्रंप की माइट इज राइट वाली नीति चल रही है। जानकार बताते हैं कि वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले और ग्रीनलैंड, ईरान पर धमकियां दिखा रही हैं कि बड़े देश अब इंटरनेशनल रूल्स को दरकिनार करके अपनी ताकत से फैसला थोप सकते हैं। भारत के लिए एक सबक है कि फाइनेंशियल माइट, इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ, आर्थिक ताकत अकेले काफी नहीं है, बल्कि मिलिट्री इच्छा शक्ति भी जरूरी है। इसके अलावा हाल के महीनों में भारत ने अपनी मिलिट्री प्रिपरेशन तेज की है। यह बयान एक्सपर्ट्स के मुताबिक वो इशारा है कि भारत अब तैयार महसूस कर रहा है, इसे जाहिर करना चाहता है। किसके लिए? जाहिर सी बात है, पाकिस्तान के लिए, जो अभी हाल ही की खुफिया जानकारी के हिसाब से एक वाटर फोर्स बना रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि वो अगला हमला पानी के रास्ते करना चाहता है और जमीन बांग्लादेश की बनेगी। ऐसे में इस बयान से साफ पता चलता है कि भारत
भारत के सैनिकों ने भी कमर कसी हुई है। उनके पास मिलिट्री विल है और सरकार के पास पॉलिटिकल विल। अगर कुछ भी अप्रिय घटना देश में होगी तो पाकिस्तान की जमीन इस बार दहलने वाली है। Giving a blow to the terrorist infrastructure and their perpetrators, or whether it is attacking multiple bases in Pakistan in a matter of few hours to send a signal that enough is enough and bring them to their knees. It was air power which did the trick, and that has to be remembered. अब दोस्तों सवाल ये है कि एयरफील्ड मार्शल के बयान के पीछे की असली वजह क्या है। तो वजह ये है कि भारत ने बीते 10 महीनों में वो तैयारियां डीआरडीओ, इसरो और प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप से बनाई है जो आने वाले ऑपरेशन सिंधु 2.0 में बड़ा रोल प्ले कर सकती है। पिछले 10 महीनों में डीआरडीओ, इसरो और प्राइवेट सेक्टर के सहयोग से कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स आगे बढ़े हैं जो भारत की मिलिट्री पावर को हाइपरसोनिक और एयर डोमिनेंस लेवल पर ले जा रहे हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल्स की बात करें तो भारत ने हाल ही में मैक 8 स्पीड वाली मिसाइल का सफल टेस्ट जुलाई 2025 में किया है। ध्वनि और ब्रह्मोस 2 में भी प्रोग्रेस दिखी है। ये मिसाइलें दुश्मन को रिएक्शन का टाइम ही नहीं देंगी। साथ ही भारत ने नेक्स्ट जेन ब्रह्मोस, जो छोटा, हल्का, ज्यादा प्लेटफॉर्म्स पर फिट होगा, उसका पहला फ्लाइट टेस्ट 2026 में करने की तैयारी कर रखी है। प्रोडक्शन इसका 27-28 में चालू हो जाएगा। ये फाइटर जेट से लॉन्च हो सकेगा। भारत ने नेक्स्ट जेन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस पर भी काम किया है। इंटरसेप्टर्स, हाइपरसोनिक और MIRV थ्रेट्स के खिलाफ ये तेजी से डेवलप हो रहे हैं। डीआरडीओ, इसरो के साथ पार्टनर बनकर स्पेस बेस्ड सर्विलांस, मिलिट्री सैटेलाइट्स और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी भी भारत ने शुरू की है। डीआरडीओ ने 2025 में कई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किए हैं, जैसे स्टील और लेजर DEW सिस्टम्स भी सेना को दिए हुए हैं। प्राइवेट पार्टनरशिप्स में आइडेक्स, TDF जैसे प्रोग्राम से स्टार्टअप्स और कंपनियां जैसे टाटा, L&T से जुड़ी हैं। डीआरडीओ ने 2025 में 148 नए R&D प्रोजेक्ट्स मंजूर किए हैं और प्राइवेट सेक्टर को 50% डिफेंस प्रोडक्शन टारगेट किया गया है। अब ये सब मिलाकर भारत को आत्मनिर्भर और इंस्टेंट रिएक्शन वाली सेना बनाती है। बात तो सही है। अब दोस्तों ये पूरी दुनिया जानती है कि जिस तरह से हमारा पड़ोसी हरकत करता है पाकिस्तान, भारत की तरफ से ऑपरेशन 2.0 दूर नहीं है। बॉर्डर के इलाकों में सबसे बड़ी बात अभी ये आ रही है कि पाकिस्तान ने कई सारे लॉन्च पैड तैयार किए हुए हैं। भारत इस समय सही समय का वेट कर रहा है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से भारत की सरकार और फौज को यह पता है कि पाकिस्तान को अपनी उधड़ी हुई बनियान का बदला लेना है। यही वजह है कि वो इजराइल में भी फौज भेज रहा है और ईरान के खिलाफ भी पाकिस्तान अपनी जमीन अमेरिका को इस्तेमाल करने के लिए देने पर सहमत हुआ है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान को पूरी उम्मीद है कि अमेरिका खुफिया जानकारी साझा करने के साथ ही मिलिट्री की तरफ से भी पाकिस्तान की हेल्प करने वाला है। ऐसे में भारत की ओर से यह क्लियर है कि वो किसी भी तरह के कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहता। इस बार हमला डिसाइसिव होगा। तो दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या रिएक्शन है, आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे सेना प्रमुख जब आकर पब्लिक के लिए ऐसी बातें बोलते हैं तो आप उस चीज को कैसे इंटरप्रेट करते हो, उस चीज के बारे में आपका क्या रिएक्शन आता है, कमेंट करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। 26 जनवरी आ रही है, अपने अगल बगल प्लीज सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखना। कोई ऐसी चीज जिसके ऊपर आपको शक हो, जो कि आपके अगल बगल के इलाकों के लिए सुरक्षित ना हो, तो पुलिस को जरूर इन्फॉर्म करना। बाकी जाने से पहले डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया है। महाशिवरात्रि के महाअन्नदानम के लिए डोनेट जरूर करिएगा। पिछली बार की तरह इस बार भी महाशिवरात्रि में जो भोलेनाथ के भक्त आने वाले हैं आदि योगी की बड़ी प्रतिमा के सामने कोयंबटूर में, उनके लिए पूरी रात जो प्रसाद की व्यवस्था होगी उसके लिए हम लोग फिर से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पिछले साल की तरह इस बार भी। तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डोनेट करना। अपने दोस्तों से भी ये डोनेशन लिंक जरूर शेयर करना। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, हर हर महादेव।